गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास में कृषि सामाजिक पार्ट 6 स्मारकीय स्थापत्य यानी कि वास्तुकला के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला जो एक तो है उत्तर भारत की स्थापत्य कला, दूसरी है दक्षिण भारत में स्थापत्य कला। तो सबसे पहले प्राचीन जो भारतीय स्थापत्य कला थी, जो भारतीय मंदिरों का स्थापत्य मुख्य रूप से दो प्रकार की थी। एक तो उत्तर भारत की स्थापत्य कला जो 800 से 1200 ईस्वी तक, दूसरी है दक्षिण भारत में स्थापत्य कला जो 700 से 1200 ईस्वी तक थी। इस तरह से उत्तर और दक्षिण भारत की स्थापत्य कलाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले उत्तर भारत में जो स्थापत्य कला थी 800 से 1200 ईस्वी तक ये कला का उद्भव हुआ। इसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूटों के राज्य शामिल हैं। उत्तर भारत में जो ये शासक थे, इन्हीं के काल में ये कलाएं स्थापित हुई और इनका उद्भव हुआ। जो गुर्जर वंश, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट ये राज्य शामिल हैं। राजपूत कला और स्थापत्य के महान शासक और संरक्षक थे। उन्होंने बहुत से महल, किले या मंदिरों आदि का निर्माण कराया। जब भी शासक उत्तर भारत में आए, उत्तर भारत के शासकों ने कई किले बनवाए, कई मंदिरों का निर्माण करवाया, कई महलों का निर्माण करवाया। भारत के अधिकांश मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया था। जो मंदिर बनाए गए थे वो नागर शैली में बनाए गए थे और अधिकांश मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया, जो कि भारत की बेसर शैली से संबंधित है। जो नागर शैली किससे संबंधित है? बेसर शैली से संबंधित है। और दक्षिण भारत के जो मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। तो उत्तर भारत के जो थे बेसर और उसका सम्मिश्रण था नागर शैली का, और जो दक्षिण भारत में जो बनाए गए थे मंदिर वो द्रविड़ शैली के बनाए गए थे। प्रसिद्ध जैसे कि खजुराहो, जैन और ब्राह्मणत्व वाले मंदिरों का निर्माण ही इसी काल में हुआ था। जो उत्तर भारत में स्थापत्य कला के समय ही इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। देखते हैं कि उड़ीसा में जो शासक मंदिरों के निर्माण में बहुत ही लगनशील थे और वहाँ जैसे परशुराम, मुक्तेश्वर, राजा रानी मंदिर और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के चारों ओर निर्मित किए गए हैं। तो उत्तर भारत में ये ऐसे प्रसिद्ध मंदिर निर्मित किए गए थे। जैसे पुरी में विष्णु जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही शानदार है। कोणार्क में जो उड़ीसा में है ये बहुत ही शानदार सूर्य मंदिर बनाया गया है। प्रत्येक मंदिर में विमान, जगमोहन, नया मंडप और भोग मंडप का संगठन किया गया है। इस तरह से उसका उत्कीर्ण मंदिरों का ये सभी चीजें उसमें समाहित की गई है। पंचायतन और ओसिया के निकट, जोधपुर के निकट सुंदर स्थल है माउंट आबू का, जहाँ पर दिलवाड़ा का मंदिर, सोमनाथ मंदिर है और स्थापत्य कला का ये सुंदर नमूना है। सोमनाथ का जो मंदिर है वो स्थापत्य कला का अद्भुत और स्थापत्य कला का सुंदर नमूना माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला में दरबार के दृश्य भी बताए गए हैं। चित्रकला में जैसे कि कोई दरबारी दरबार में विभिन्न कलाओं में निपुण और इस प्रकार से उनके चित्रों का दर्शन भी दिया गया है। बाहरी जैसे त्योहार हैं, शिकारों और प्राकृतिक सुंदरता का भी वहाँ पर चित्रण किया गया है। चित्रकारी शैली जैसे कि वास्तुकला या स्थापत्य कला में विभिन्न मंदिरों के निर्माण के साथ साथ चित्रकारी का भी वहाँ पर वर्णन किया गया है और इस प्रकार से चित्रकारी को भी दर्शाया गया है। तो कुछ ऐसे चित्रकारों के द्वारा जैसे दरबारों में दरबारों के दृश्य, शाही त्योहारों के दृश्य, शिकारों का और प्राकृतिक सुंदरता तथा राधा और कृष्ण
के जो आध्यात्मिक प्रेम है और रामायण महाभारत तथा पौराणिक कथा को प्रदर्शित करती है। चित्रकारी क्या है, जैसे कि प्राचीन समय में जो चली आ रही कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, आध्यात्मिक कथाएं हैं, राधा कृष्ण की रास लीला, प्रेम लीला, उनके चित्र दर्शनीय हैं और उनके चित्र चित्रित किए गए हैं। इसी तरह से अब आते हैं दक्षिण भारत की स्थापत्य कला, जिसको 700 से 1200 ईस्वी तक के शासनकाल में स्थान मिला और दक्षिण भारत में जो भी शासक हुए उन्होंने इन स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाया। जैसे ही दक्षिण भारत में जो पल्लव शासकों ने कला और स्थापत्य को यहाँ पर आश्रय दिया और कला को ज़्यादा विकसित किया। उन्होंने चट्टानों को काटकर प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण कराया। जो भी यहाँ पर पल्लव थे, पल्लवों ने ये रथ मंदिर ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पुरी में इन चट्टानों को काटकर, कई तो ऐसे हैं कि एक ही चट्टान को काटकर रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इन मंदिरों को निर्मित कर यहाँ पर वामाक्षी, ऐहाल, पटकल और मूर्ति कला के उससे रूप से सजाया गया है। यानी कि जो पल्लव वंश में चट्टानों को काटकर विभिन्न मंदिरों के निर्माण किए गए हैं और रथों को मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं। चोलों ने भी कला और स्थापत्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी तरह से तंजौर और गंगई कोड़ा चोलपुरम बहुत ही सुंदर बागों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। महल और मंदिरों का भी चित्रण किया गया है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की स्थापना का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर जो तंजौर में है बृहदेश्वर का और जो मंदिर बनाया गया है वो द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इसका कला का सबसे अद्भुत और अच्छा उदाहरण है। और इसी तरह से गंगई कोट चोलपुरम में भी इस तरह सुंदर बागों का चित्रण किया गया है। तो कई ऐसी अद्भुत कलाओं का निर्माण किया गया है जो भारत में स्थापत्य कलाओं के नाम से जानी जाती है। आज भी हम दक्षिण भारत हो या उत्तरी भारत हो, यहाँ इस जो स्थापत्य कलाएं हैं उनका, स्थापत्य कलाओं का या वास्तु कलाओं का अद्भुत कलात्मक नमूने देखने को मिलते हैं। तो चाहे हम किसी भी तरह से यहाँ जो भी कलात्मक दृश्य हैं उन मंदिरों के माध्यम से, बागों के माध्यम से या चित्रकारी के माध्यम से, इस प्रकार पौराणिक जो कथाएं हैं उनके माध्यम से या किसी तरह से हम उनकी कला को देख सकते हैं। कई कलाएं तो ऐसे पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई, महल बनाए गए या महलों पर बारीक ऐसी कारीगरी, कटाई और छटाई के माध्यम से भी स्थापत्य कलाओं को हम देखने को मिलती है। धन्यवाद।